हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेदं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन श्याम सुंदर की अहेतुकी अनुकंपा कृपा करुणा से हम सभी लोग श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। हम सबका बड़ा ही सौभाग्य है जो इस चैत्र मास की नवरात्रि का दर्शन, पुण्य लाभ और इस चैत्र मास की नवरात्रि के मांगलिक उत्सवों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। यह नवरात्रि सर्वविध सुख को लेकर के ही आती है, प्रकट होती है। इसलिए सभी नवरात्रियों का 2 प्रत्यक्ष नवरात्रियां होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। कुल मिलाकर के 4 नवरात्रियां देखी गई हैं। उन चारों में से यह जो नवरात्रि है यह अनेक सुखों को साथ लाने वाली नवरात्रि है। इसलिए समस्त सुखों का भंडार होने से इस नवरात्रि का विशेष महत्व है। शक्ति की उपासना, शक्ति की आराधना हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से चली आ रही है। शक्ति ही सर्वत्र विद्यमान है। श्री मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात् पृथिव्यां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जातां त्वां नतास्व परिपालय देवी विश्वम। वह शक्ति अलग अलग स्थानों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार से देखी जाती है। रावण कुंभकर्ण में आसुरी शक्ति है, दुर्योधन आसुरी शक्ति है, आसुरी शक्ति का प्रतीक है। पांडव दैवी शक्ति का प्रतीक है। द्रोणाचार्य कृपाचार्य दैवी शक्ति के प्रतीक हैं। व्यास वाल्मीकि आदि प्रभृति जो महापुरुष हैं वो विद्या शक्ति के प्रतीक हैं, ज्ञान शक्ति के प्रतीक हैं। कर्ण आदि जो दानी हुए हैं, हरिश्चंद्र सत्यवादी सत्य शक्ति के प्रतीक हैं, दान शक्ति के प्रतीक हैं। हमारे इस चराचर जगत में बिना शक्ति के कुछ नहीं होता, बिना प्रकृति के कुछ नहीं होता। प्रकृति का बहुत महत्व है, शक्ति का बहुत महत्व है। और इस शक्ति की उपासना को हमारे भारतवर्ष में अत्यंत प्रधानता दी गई है, अत्यंत इसका महत्व है। यह चैत्रीय जो नवरात्रि है, यह नवरात्रि किसानों के लिए भी सुखावा है। जो खेती करने वाले किसान हैं वे भी प्रसन्नता से, आनंद से उल्लसित होते हुए इस नवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। और समस्त प्रकार के जो जातियां हैं, समस्त प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो मनुष्यों के समूह हैं, वे सब भी इस नवरात्रि में प्रसन्न हो जाते हैं, कल्याण को प्राप्त करते हैं, सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यह जो नवरात्रि होती है वह हमारे लिए नव संवत्सर, नया वर्ष लेकर के आती है। यह जो नया वर्ष है यह हम सबके लिए बड़ा मंगलकारक है। आजकल तो 2 नए वर्ष हो गए, एक अंग्रेजी के हिसाब से नया वर्ष होता है और एक हिंदू के हिसाब से नया वर्ष होता है। पर वस्तुतः शास्त्रीय प्राचीन दृष्टि से देखा जाए तो नए वर्ष 2 नहीं है, नया वर्ष एक ही है। और वह नया वर्ष है हमारे
हिंदू मान्यता के अनुसार वह नया वर्ष चैत्र से प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष का प्रारंभ होता है। और इस नववर्ष में हम सभी लोग अपने पुराने अशुभ संकल्पों का त्याग करके नए शुभ संकल्प से संपन्न हो गए, ऐसी हम सबको ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। यह जो नववर्ष है वह प्रतिपदा से ही मनाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसी तिथि से सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, इसलिए इस तिथि से ही नया वर्ष मनाया जाता है। इसके अनेक शास्त्रीय कारण हैं जो देखने से ज्ञात होते हैं। राम जी ने जो है, आज ही राम जी के दिन राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए भी इसको नववर्ष मनाया जाता है। और नवरात्रि का तो प्रथम दिन है ही, इसमें तो कोई शंका है नहीं। योगाब्द का आरंभ भी आज के दिवस से ही, प्रतिपदा के दिवस से ही होता है। विक्रम संवत का आरंभ भी प्रतिपदा के दिवस से ही होता है। शक संवत का आरंभ भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। और हमारे कई प्रकार के जो मतांतर से पंथ बने हैं, आर्य समाज आदि जो पंथ हैं, उनकी स्थापना भी आज ही हुई है। सिख परंपरा के जो द्वितीय हुए हैं श्री अंगद जी महाराज, अंगद गुरु जी, उनका भी जन्म दिवस है। इस प्रकार से अनेक कारणों से युक्त होने के कारण यह हमारे लिए नया वर्ष है और नई प्रकृति, नई ऊर्जा, नई शक्ति को लेकर के यह नया वर्ष आता है, इसलिए यह नया वर्ष है। और जो नए वर्ष आते हैं अंग्रेजी इत्यादि के, उन नव वर्ष में तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर हमारे नव वर्ष में हिंदू मान्यता के जो हिंदू मान्यता को अपने जीवन में स्वीकार करने वाले जो मनुष्य हैं, देवियां हैं, वे सब लोग शक्ति की उपासना करती हैं, शक्ति की आराधना करती हैं और विशिष्ट शक्ति से संपन्न होती हैं। तो एक तो नववर्ष के कारण इस नवरात्रि का महत्व है। और दूसरी बात यह है कि इस नवदुर्गा के अंतिम में जो नवमी तिथि है वह श्री राम नवमी है। श्री राम जी का जन्म दिवस है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्त्यावतारस्त्वि मर्त्य शिक्षणम, भगवान श्री राम का अवतार इस संसार में राक्षसों का वध करने के लिए तो हुआ ही है। एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान अपने संकल्प से ही राक्षसों का वध कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान के सेवक श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत, तो जब हजारों रावण श्री हनुमान जी महाराज से ही नहीं जीत सकते हैं तो श्री ठाकुर जी से क्या जीतेंगे। श्री ठाकुर जी को एक रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने जीवन में क्या करें क्या ना करें, पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, माता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, गुरु के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, प्रजा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, मित्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इस सब बातों को सिखाने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री शुकाचार्य जी महाराज ने कहा मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षणम, यह जो भगवान का अवतार हुआ है यह तो भैया संसार के प्राणियों को, कलिमल ग्रसित अंतःकरण के जीवों को और भी अन्य युगों के जितने भी मनुष्य स्त्री पुरुष हैं उन सबको शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार होता है। ऐसा पवित्र श्री रामनवमी जो है वह भी इसी नवरात्रि के अंत में आता है। तो नववर्ष और रामनवमी इन दोनों से संपुटित यह नवरात्रि है, इसलिए इस नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के विषय में बड़ी सुंदर शास्त्रों में कथा आई है। भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए 108 कमल के पुष्पों से अर्चन प्रारंभ किया। उनके अर्चन को देख करके रावण ने भी चंडी यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इंद्र देवता ने वायु देवता के माध्यम से यह सूचना भगवान तक पहुंचाई कि रावण भी आपके पराभव के लिए देवी माता की उपासना कर रहा है। भगवान की आज्ञा से हनुमान जी इत्यादि जो भगवान के प्रमुख सेवक थे वे रावण के यहाँ भेष बदल करके पहुँच गए और रावण ने अपनी मायावी शक्ति के द्वारा भगवान श्री राम का एक कमल चुरा लिया। भगवान श्री राम ने विचार किया कि हमको लोग अमल कमलदल लोचन कहा करते हैं और नवकंज लोचन, हमारा नाम नवकंज लोचन है, नए कमल के समान हमारे नेत्र हैं, तो आज क्यों ना इस नाम को हम सार्थक करें। श्री राम जी ने, श्री रघुनाथ जी ने अपने नेत्र को जैसे ही निकालना चाहा देवी माता के लिए, उसी समय देवी माता प्रसन्न हो गई और प्रकट होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया
हे राम, अब तुम्हारी युद्ध में विजय होगी। वहाँ श्री हनुमान जी महाराज ने जाकर के ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की। ब्राह्मण प्रसन्न हुए हैं और ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी से कहा, वरदान मांगो। हनुमान जी ने कहा कि इस रावण का पराभव हो। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है, रावण का पराभव हुआ है और भगवान की विजय हुई है। तो इन सब दृष्टियों से यदि देखा जाए तो इस दृष्टि से नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है, इस दृष्टि से नवरात्रि का महत्व है। और भी दुर्गा सप्तशती में अनेक आख्यान आए हैं, वे आप वहीं पर देख सकते हैं। पर जो मुख्य बात है वह यह है कि नववर्ष और रामनवमी इन दोनों से संपुटित यह नवरात्रि है। और नववर्ष का तो प्रारंभ करने का आजकल समय ही बदल गया है, पर प्राचीन काल में पंचांग का श्रवण करना और भी अपने अरिष्टों के नाश के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करना, ये सब हुआ करता था। आज विश्व में कोरोना महामारी बहुत व्यापक रूप से फैल रही है। ठाकुर जी से हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि वह महामारी शीघ्र शांत हो, भगवान की कृपा बरसे। आप सभी लोग विशेष रूप से यही ध्यान रखें, भगवान का स्मरण करते रहें और प्राकृतिक रूप से उसकी जो चिकित्सा है, ठंडे पानी का सेवन न करें और गर्म गुनगुना पानी पिएं और हल्दी डाल करके पानी पिएं तो अधिक उपयुक्त होगा। और दालचीनी की भी बड़ी महिमा है इसमें, दालचीनी का भी आप सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान की कृपा होगी तो निश्चित रूप से ही यह महामारी एक दिन समाप्त हो जाएगी। हम सब ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि यह नवरात्रि जो शक्ति का प्रतीक है वह हम सबको शक्ति दे और शक्ति के माध्यम से इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकें। इसी भावना के साथ आप सभी लोगों का भगवान में प्रेम हो, इस प्रार्थना के साथ हम अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के चरणों में विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की